हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 17 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है? तो हाल ही में इफ़को को 1005 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। कंपनी ने 1005 करोड़ का मुनाफा 2019-20 के वित्त वर्ष के दौरान कमाया है, जबकि 2018-19-20 में इफ़को का जो आपका मुनाफा था वो 841.58 करोड़ रुपए था। अगर बात की जाए इफ़को की, तो इफ़को की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1967 को। कब? 3 नवंबर 1967 को। अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं बलविंदर सिंह नकई। कौन? बलविंदर सिंह नकई। चलिए हमारा आज का दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने करोड़ लोग भूखे हैं? तो हाल में ही संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि विश्व भर में 69 करोड़ लोग वर्तमान समय में भुखमरी का शिकार हैं। हाल ही में वर्ष 2019 का जो भुखमरी सूचकांक जारी हुआ था, इसमें कुल 117 देश शामिल थे और इसमें भारत की स्थिति 102वें स्थान पर थी। भारत की जो स्थिति है वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से भी बुरी बताई गई है। लगभग 6 करोड़ लोग इस लिस्ट में पिछले 5 साल में शामिल हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो हाल ही में नाबार्ड ने वित्तीय बैंकों को और वित्तीय सभी प्रकार की समितियों को 5000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अगर बात की जाए नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम होता है कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अगर बात की जाए नाबार्ड की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला हैं। कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को 7156 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया है? तो हाल ही में एप्पल ने सैमसंग को 7100 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाया है। इस जुर्माने का प्रमुख कारण ये है कि एप्पल जो है हमेशा अपने फ़ोन के लिए जो आपका डिस्प्ले होता है वो सैमसंग से खरीदता है। किससे? सैमसंग से। तो इस बार एप्पल ने सैमसंग से कम डिस्प्ले खरीदी हैं, इस वजह से उसे ये जुर्माना चुकाना पड़ा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नाम का एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम का एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर लॉन्च किया है। इस सैनिटाइजर में 15 वाट के 6 यूवी बल्ब लगे हैं। कितने? 6 यूवी लाइट लगे हैं, जो मात्र 15 मिनट में 10 × 10 के एक कमरे को आपका कीटाणु रहित कर सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? तो हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कौन सा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो प्रशासन है वो आपके त्रावणकोर रियासत के पूर्व शाही परिवार के हाथ में सौंपा है। अगर बात की जाए पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, तो इसकी जो संपत्ति है वो वर्तमान में है 2 लाख करोड़। कितनी? 2 लाख करोड़। यह जो फैसला है वो 9 साल बाद आया है। कितने साल बाद? 9 साल बाद आया है। अगर बात की जाए पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, तो इसकी स्थापना त्रावणकोर रियासत के पूर्व शाही परिवार ने 18वीं सदी में की थी। कब की थी? 18वीं सदी में।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अशोक लवासा को एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, किसका? एशियाई विकास बैंक का आपका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर बात की जाए एडीबी की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय है आपका मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। जबकि अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, तब इसके 31 सदस्य देश थे। कितने? 31। वर्तमान में बात की जाए तो एडीबी के कुल 68 सदस्य देश हैं। कितने? 68। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में यहाँ पे आपको बताना है, एक चीनी रॉकेट था जिसका प्रक्षेपण विफल हो गया। उड़ान के दौरान खराबी आने के कारण प्रक्षेपण विफल रहा, तो आपको रॉकेट का नाम बताना है। तो हाल ही में क्विझोउ 11, कौन सा? क्विझोउ 11 नाम का रॉकेट विफल हो गया है। इसे KZ-11 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KZ-11। अगर बात की जाए क्विझोउ का, तो क्विझोउ का शाब्दिक अर्थ होता है तेज जहाज। क्या अर्थ होता है? तेज जहाज। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंचा? तो हाल ही में वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर, कौन? जेसन होल्डर दूसरे पायदान पर पहुंचे। कौन से? दूसरे पायदान पर। हाल ही में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला चल रहा था, उसमें 42 रन देकर एक पारी में 6 विकेट लिए जेसन होल्डर ने और यह स्थान हासिल किया है। किसी भी वेस्ट इंडीज खिलाड़ी का पिछले 20 वर्षों में ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। कितने? 20 वर्षों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन, कौन? हेमंग अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो हाल ही में हेमंग अमीन को बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया का आपका सीईओ नियुक्त किया गया है। हालांकि ये अंतरिम सीईओ के तौर पर काम करेंगे। हाल ही में क्या हुआ था, बीसीसीआई के जो सीईओ थे राहुल जौहरी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। इस वजह से हेमंग अमीन को क्या है, अंतरिम सीईओ बनाया गया। 16 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है? तो इसका सही आंसर है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश आपका फोटोन के रूप में चलता है। और सही उत्तर देने वालों में है राघवेंद्र, विजय, मयंक, वैष्णवी तिवारी। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में लाल हिरन की प्रजाति के संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन है 1972, 1970, 1975 और 1978। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का हमारा 17 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन।